मुझे कुछ नहीं कहना इसमें, मेरा रोल नहीं है इसमें, कोई मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। राम रहीम के पास चमत्कारी शक्ति। बाबा राम रहीम का चुनावी सत्संग। हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। राम रहीम पर रहम सियासी मरहम। पैरोल पर बाहर सहयोग या चुनावी प्रयोग। उसका नाम रूदी दे दिया हमने, रूदी, रूहानी दी। बाबा 6 बार आजाद, जारी है सियासी फसाद। टाइमिंग पर सवाल, अब सियासी उबाल। मुझे कुछ नहीं कहना इसमें, मेरा रोल नहीं है इसमें, कोई मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। कैदी राम रहीम का। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तेरा चुनावी रिश्ता गहरा। हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। तो बाबा राम रहीम इन दिनों पैरोल पर जेल से बाहर हैं और उत्तर प्रदेश के बागपत आश्रम से ऑनलाइन सत्संग भी कर रहे हैं और अपने भक्तों पर कृपा भी बरसा रहे हैं। दिवाली के मौके पर भी राम रहीम ने एक वीडियो जारी किया जिस पर सवाल भी खड़े हुए, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि जेल से बाहर आने की टाइमिंग पर है और इसको लेकर स्वाति मालीवाल से लेकर महुआ मोइत्रा तक सवाल खड़े कर दिए हैं और बाबा राम रहीम को एक बार फिर जेल भेजने की मांग कर दी है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। मुझे कुछ नहीं कहना इसमें, मेरा रोल नहीं है इसमें, कोई मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। गुरमीत राम रहीम जो रेप का दोषी है, राम रहीम जिसे 20 साल की सजा मिली है, वही राम रहीम 40 दिनों के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आ गया है और उत्तर प्रदेश के अपने बरनावा आश्रम से ऑनलाइन प्रवचन कर रहा है। पैरोल हर कैदी का अधिकार है, लेकिन राम रहीम को मिले पैरोल की टाइमिंग पर फिर से सवाल उठने लगे हैं और रेप के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दी गई पैरोल को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सवालों के घेरे में आ गए हैं। दोष करेगा, कोर्ट बैठा है, कोर्ट सजा करता है तो जेल में चला जाता है। जेल के अपने नियम हैं, जेल के नियमों के आधार पर किसी को बेल चाहिए तो जाके अप्लाई करो, एडमिशन देखता है, देनी है नहीं देनी है। बाबा है राम रहीम, हाँ, रेप और हत्या में दोषी हैं। जब जब चुनाव आता है पैरोल पर बाहर चले आते हैं, दिवाली में एक वीडियो निकालते हैं, क्या कहेंगे आप? मुझे कुछ नहीं कहना इसमें, मेरा रोल नहीं है इसमें, कोई मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। मुझे इसमें कुछ नहीं कहना, मेरा रोल भी नहीं है। दोष करेगा, कोर्ट बैठा है, कोर्ट सजा करता है तो जेल में चला जाता है। हमको कोई आदेश मिलता है कि हम इसको पेश करो, जेल में डालो, जेल में डाल देते हैं। उसके बाद जेल के अपने नियम हैं, जेल के नियमों के आधार पर किसी को बेल चाहिए तो जाके अप्लाई करो, एडमिशन देखता है, देनी है नहीं देनी है। इसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई इसका अर्थ नहीं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राम रहीम को दी गई पैरोल में उनकी कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि जेलों के अपने नियम हैं। कोर्ट कारावास की घोषणा करती है और एक दोषी जेल जाता है, उसके बाद जेल के नियम सभी कैदियों पर लागू होते हैं। लेकिन 3 नवंबर को हरियाणा के आदमपुर में उपचुनाव और पंचायत चुनाव से पहले राम रहीम को पैरोल देने के फैसले से सियासी बवाल मच गया है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इसको लेकर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि इस आदेश को वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को रेप और हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा दी है। क्यों ऐसे खतरनाक शख्स को बार बार पैरोल दी जा रही है? वो पैरोल में प्रवचन और गाने बनाता है और हरियाणा सरकार के कुछ नेता ताली बजाते हैं, भक्ति में लीन हैं। हरियाणा सरकार तुरंत गुरमीत की पैरोल खत्म करे। पैरोल पर बाहर आने के बाद उत्तर प्रदेश के बागपत आश्रम में रह रहे डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने 19 अक्टूबर को ऑनलाइन सत्संग किया था, जिसमें करनाल से काफी लोग जुड़े थे। वहीं दिवाली के मौके पर एक म्यूजिक वीडियो जारी कर दिया, जिससे विवाद खड़ा हो गया। ये वीडियो राम रहीम के यूट्यूब चैनल सेंट MSG पर जारी हुआ है, जिसका शीर्षक है साडी नित दिवाली। वहीं राम रहीम को पैरोल मिलने पर TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि एक सख्त पैरोल कानून बनाया जाए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा,
राम रहीम पैरोल पर बाहर रहते हुए म्यूजिक वीडियो डालता है। यूएस और यूके के विपरीत भारत में संहिताबद्ध पैरोल कानून का अभाव है। पैरोल को केवल पिक एंड चॉइस आधार पर पक्षपाती राज्य सरकार के अधिकारियों पर नहीं छोड़ा जा सकता है। सही समय पर कानून को बदल दिया जाता है। पैरोल मिलने के बाद गुरमीत राम रहीम ताबड़तोड़ सत्संग कर रहे और भक्तों नेताओं पर अपनी कृपा बरसा रहे। इसे सियासी भक्ति कहें या फिर चमत्कारी शक्ति, क्योंकि जेल जाने के बाद 6 बार और इसी साल अब तक 3 बार राम रहीम जेल से बाहर आ चुका है और तीनों बार की टाइमिंग भी गजब की थी। जब भी वो जेल से बाहर आया तो चुनावी शक्ति बरसाया और इसकी कृपा नेताओं पर जमकर बरसी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और 40 दिन के पैरोल पर बाहर आए राम रहीम की सत्ता को लेकर भी सवाल उठे, लेकिन जैसे बाबा जेल से बाहर आए उन्होंने साफ कर दिया कि आखिर डेरा का असली मालिक कौन होगा और सस्पेंस से भी राम रहीम ने पर्दा उठा दिया। डेरा का बदल गया चेहरा। या फिर राम रहीम कर रही का राज। हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। प्रियंका टू हनीप्रीत, हनीप्रीत टू रूहानी। कि उसका नाम हनीप्रीत है, उसका नाम रूदी दे दिया हमने। रूदी, रूहानी दीदी, रूहानी दीदी। क्या बदल गई डेरा सच्चा सौदा की कहानी। राम रहीम जिन्होंने प्रवचन के जरिए लोगों के दिलों में डेरा डाला और फिर उसी डेरा के नाम पर खुद की सत्ता चलाई। जब जेल की सलाखों के पीछे गए तो सवाल उठने लगा कि आखिर डेरा का असली मालिक कौन होगा। और जब 40 दिन की पैरोल पर राम रहीम बाहर आए तो इस राज की एक एक गांठ खोल कर रख दी। हमने कितनी चिट्ठियों में लिख दी एक बात, आपने सुनी है, पढ़ी है कि गुरु हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। 100%, 1000%, लाख%, लाखों बार कहलवा लो, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। पैरोल पर जेल से बाहर आने के बाद से लगातार राम रहीम के ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें डेरा के अनुयायी ऑनलाइन ही राम रहीम से जुड़ते हैं। और इस ऑनलाइन प्रोग्राम के दौरान राम रहीम ने अपनी सबसे खास, अपनी राजदार हनीप्रीत को नया दर्जा, नया नाम दे दिया है, जिसमें अब हनीप्रीत को नया नाम मिला है। तो पता है कि उसका नाम हनीप्रीत है, बिटिया का, हमारी का, धर्म की बेटी है, हमारा मुख्य शिष्य है। हमने बोल दिया और उनका एक हमने छोटा सा नाम दे दिया, क्योंकि सारे कहते थे गुरुजी दीदी दीदी कहते, पता नहीं चलता कि सारे ही दीदियां हैं। तो उसका नाम रूदी दे दिया हमने, रूदी, रूहानी दीदी। डेरा सच्चा सौदा से जुड़ने से पहले हनीप्रीत का नाम प्रियंका तनेजा था, लेकिन राम रहीम से जुड़ने के बाद प्रियंका तनेजा से वो हनीप्रीत हुई और फिर राम रहीम के इतने करीब आती चली गई कि वो राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार बन गई। जब राम रहीम पर शिकंजा कसा था तो वो हनीप्रीत ही थी, जिन पर भी कई आरोप लगे थे और जेल तक जाना पड़ा था। इस दौरान हनीप्रीत से कई घंटों तक पूछताछ भी हुई थी, जिसके बाद लगने लगा था कि डेरा में सत्ता परिवर्तन होता है तो उसकी कमान हनीप्रीत के हाथों में आ सकती है। जेल से पैरोल पर बाहर आने के बाद एक बार उसी रंग में रंगे नजर आए राम रहीम, और वही लाइमलाइट से दूर हो चुकी हनीप्रीत फिर से चर्चा में आ गई, क्योंकि राम रहीम ने अपने ऑनलाइन सत्संग में ऐलान कर दिया कि हनीप्रीत को रूहानी दीदी के नाम से जाना जाएगा। यानी कि डेरा में राम रहीम के बाद हनीप्रीत और रूहानी दीदी का दबदबा होगा। डेरा की टोर राम रहीम के पास। जैसे ही हनीप्रीत का नाम रूहानी दीदी बदलने का ऐलान हुआ, चर्चा होने लगी कि राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल खत्म होने के बाद जेल जाना पड़ेगा। ऐसे में डेरा की टोर हनीप्रीत के हाथों में देकर जाने का प्लान है, जिससे डेरा का संचालन किसी और के हाथ में न चला जाए। लेकिन जब इसी को लेकर सवाल उठने लगे तो राम रहीम ने साफ कर दिया कि सिर्फ नाम बदला है, काम नहीं। डेरा की टोर कल भी राम रहीम के हाथों में थी और अब भी डेरा का चेहरा राम रहीम ही होंगे। हमने कितनी चिट्ठियों में लिख दी एक बात, आपने सुनी है, पढ़ी है
कि गुरु हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। 100%, 1000%, 1,00,000%, लाखों बार कहलवा लो, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। लेकिन इस नाम बदलने के पीछे की असली वजह क्या है, ये बताने से राम रहीम कतराते रहे और बस खुद को डेरा का सर्वे सर्वा बताते हुए साफ कर दिया, अगर किसी ने भी डेरा की सत्ता हासिल करने का सपना देखा है तो उस सपने को भुला दे, जेल में रहकर ही सही, लेकिन राम रहीम ही डेरा सच्चा सौदा के असली और इकलौते चेहरे हैं।